की तानाशाही नहीं चलेगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में नारेबाजी कर रहे ये लोग कोई और नहीं बल्कि शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी इको ग्रीन के ड्राइवर हैं। दरअसल इन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। आरोप है कि जब इन चालकों ने वेतन दिए जाने की मांग की तो कंपनी के अधिकारियों और सुपरवाइजर ने पहले तो इन्हें धमकी दी। जब ये लोग धमकी से नहीं डरे तो सुपरवाइजर ने एक चालक पर हाथ उठा दिया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर को मामूली चोट लगी है। इस बात से खफा होकर चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। चालकों का आरोप है कि वे पुलिस के पास शिकायत लेकर गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। घटना हुई है, हम लोग को तनख्वाह देने के लिए टाइम दिया था। जो हमारा सीनियर ऑफिसर है, उसने, सबसे बड़ा सीनियर ऑफिसर है, उसने बताया था शुक्रवार को हम लोग को मीटिंग बुलाया था। उसने बताया शुक्रवार को तनख्वाह आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो पक्का सोमवार को आएगा। मंडे को तनख्वाह हमारा पक्का आ जाएगा। तो मंडे को तनख्वाह नहीं आया तो मंगलवार को हम लोग को हड़ताल करना था, लेकिन हमने किया नहीं। सब ड्राइवर भाई मिल होके चलो आज कर दो, गाड़ी चला लो। मंगलवार को नहीं करना, बुधवार को हम करेंगे हड़ताल, क्योंकि तनख्वाह देगा नहीं। ये गोली मार रहा है कि आज आएगा कल आएगा, नहीं दिया। तो आज हो गया बुधवार, हम सारा भाई इकट्ठा हो गए, गाड़ी नहीं निकला, हड़ताल कर दी। तो हमारा सीनियर ऑफिसर 2-4 आया था, उसके बाद हमने मना नहीं, क्योंकि ये पहले भी आया था कि आज आएगा कल आएगा, उसके बाद नहीं माना। जब बड़ा सीनियर ऑफिसर उसका बाद में कोई भरोसा नहीं है तो ये तो छोटा मोटा है, उसका बाद में क्या भरोसा है। तो इसलिए हम किसी का बात नहीं माना। एक है राहुल कादीपुर का, राहुल ने बताया कि गाड़ी निकालो, तो हमने बताया भाई गाड़ी निकालेंगे, लेकिन गाड़ी कैसे निकालो, हमारा तनख्वाह दिलावा दो। बोला 15 तारीख को आ जाएगा। तो 15 तारीख को आ जाएगा, क्या सबूत है? और कितना महीने का आएगा? बोला 1 महीने का आएगा। मैंने बोला कि भाई 5 महीने का तनख्वाह है, 1 महीने का तनख्वाह दे रहे हो। हम तो सारा आदमी से कर्जा लेके 20,000 रुपये कर्जा ही हो गया। अब तनख्वाह आएगा मेरा 11,000 से 11,500 रुपये। हम किसका दूं? कम से कम 2 महीने का तनख्वाह आ जाए तो हमारा चलो गुंजाइश चल जाएगा कि कंपनी थोड़ा मुसीबत में चल रहा है। ये भी बोल सकता है कि कंपनी थोड़ा मुसीबत में चल रहा है, कि 2 महीने का तनख्वाह दे दिया तो हमारा धीरे धीरे सब दे देंगे। ये भी नहीं बोला। जब हम उसका बात नहीं माना तब उसने गुंडागिरी करने लगा। कोई ड्राइवर भाई का हाथ लगा दी, धक्का दी हो गया। उसका मारपीट करने के लिए धमकी दिया कि लाट भी लगेंगे, 10 मिनट में यहाँ से खाली करो, नहीं तो लट लगाएंगे। ये भी धमकी दिया है। और जो कंपनी का हम पब्लिक से कलेक्शन कर लाते हैं घर से महीने की 50 रुपया, किसी ने 30 रुपया का पर्ची, कोई होटल से 120, कोई 590। होटल का कलेक्शन एक गाड़ी का 28,000, 30,000, किसी का 20,000, एरिया के हिसाब से कलेक्शन हम कंपनी में पहुंचाते हैं। अगर वही कलेक्शन कभी 10 तारीख से पार हो गया तो उसमें भी डर लगता है हम लोग का कि 10 तारीख पार हो गया, कलेक्शन क्यों नहीं लाया? इतना दिन से काम कर रहा है, हम काम कर रहा है कम से कम 10 साल हो गया। तो बोल रहा है इतना पुराना ड्राइवर होके पब्लिक से पैसा लेने नहीं लाता है तो नौकरी छोड़ दे। ये भी धमकी आता है। कितने ड्राइवर काम करते हैं टोटल? हमारा पहले तो सुनो, पहले 250 से 300 ड्राइवर था। यही मुसीबत में ड्राइवर कई भाई छोड़ दिया कि तनख्वाह आ ही ना रहा है, घर चल ही ना रहा है। घरवाली बोलता है तू तनख्वाह उठा के किसी दूसरा घरवाली को देते हैं। ये भी बात चली है। मेरा घरवाली बोला है कि तू तनख्वाह उठा के तो कोई दूसरा घरवाली पाल रखा है, उसमें देता है तू पैसा। तो यहाँ से तनख्वाह मिल ही ना रहा है। घरवाली का डांट सुनो, मकान मालिक का डांट सुनो, राशन वाला का डांट सुनो। घर मालिक को हम बोलते हैं अंकल जी सोमवार को दे देंगे, यह बोलता है सोमवार को आ जाएगा तनख्वाह। तो हम उसी हिसाब से हड़ताल पर रहेंगे हम जब तक हमारा पिछला हिसाब नहीं आएगा। 2023 का 4 महीने का तनख्वाह हमारा अटक है, ये 2024 का चल रहा है। 5 महीना गिर गया, तो 4 महीने का तनख्वाह पूरा अगर हम लोग का हिसाब दे दे तो हम सारा ड्राइवर भाई गाड़ी निकालेंगे, हम काम भी करेंगे, काम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसका हम जो बोल रहे हैं आपके पास माइक से, ये तो वो देखेगा कि ये प्रधान बन रहा है, मेरे को पहले निकालेगा। सर हम गुड़गांव इको ग्रीन में काम करते हैं ड्राइवर। वहाँ पे पिछले 4-5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही। जब हमने तनख्वाह के लिए बोला
तो बोले कि आज देंगे, कल देंगे, 15 तारीख 20 तारीख, ऐसे करके 4 महीने निकाल दिए। फिर जो हमारे से सीनियर हैं मैनेजर साहब, उन्होंने सोमवार का नाम लिया, सोमवार को तनख्वाह नहीं आई। फिर जैसे आज हमने तनख्वाह के लिए बोला तो वहाँ पे वार्ड 13 के सुपरवाइजर राहुल, उससे बातचीत हुई तो उसने ऐसे धक्का मारा तो मैं गाड़ी में जाके लगा और उसने फिर बोला कि अभी 100 ड्राइवर बुला दूंगा, तुम्हारी जगह किसी और को लगवा लेंगे, और मारने पीटने की धमकी दी। आप लोग पुलिस थाने गए थे, वहाँ पे क्या रहा? आपकी शिकायत वहाँ दी गई है? पे उन्होंने शिकायत नहीं ली। उन्होंने बोला कि आपका ऑफिस बेरीबाग है, राजीव चौक, तो वहाँ शिवाजी नगर थाने में आपकी कंप्लेंट दी जाएगी, यहाँ नहीं ली जाएगी। और ये घटना कादीपुर की है। तो अभी आप लोग वहाँ पुलिस के पास और कोई कंप्लेंट लिखित में दे के आए हैं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिया। क्या कहा उन्होंने? यार एक थाने में आपको क्या कहा गया, कहाँ भेजा गया आपको? उन्होंने बोला कि आपका ऑफिस शिवाजी, वो लगता है थाना शिवाजी नगर, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट करो। हाँ। लेबर कोर्ट की कहाँ से बात आई इसमें? लेबर कोर्ट की तो हमने आपस में ही तनख्वाह के लिए जा रहे थे वहाँ पे कि हमारी तनख्वाह डल जाए। ये 4 महीने से परेशान है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, टीचर ने उनको निकाल दिया स्कूल से, ठीक, किराए पे रहते हैं, मकान मालिक भी टॉर्चर करता है। शुरू हुई थी तब अपना ऑब्जेक्शन तब भी बोला था सर, क्या तब उन्होंने तारीख दी थी और आज तक तारीख ही दे रहे हैं। वहीं चालकों का ये भी कहना है कि कंपनी द्वारा उनका पीएफ भी जमा नहीं करवाया जा रहा है। आज भी उन्होंने जब वेतन देने के लिए मांग उठाई तो उन्हें धमकी दी गई और गुंडे बुलाकर मारपीट कर कंपनी से बाहर निकालने की धमकी भी दी गई। एक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। घटना ये है कि पहली बार जब हम लोगों की तनख्वाह नहीं आई तो सब लोगों ने बोला कि भाई पेमेंट नहीं आ रही है, क्या चक्कर है। तो इन लोगों ने हम लोगों को टाइम दिया कि भाई कुछ सब कंपनी में मुसीबत है या कोई दिक्कत है, इस वजह से तनख्वाह नहीं आई है और अगले महीने सबकी क्लियर डाल दी जाएगी। तो सब ड्राइवरों ने समर्थन कर लिया कि चलो भाई अगले महीने जब क्लियर आ जाएगी तो अपने करते रहेंगे। ऐसे करते करते इन लोगों के 4 महीना व्यतीत हो गए। हम लोगों ने एक दूसरों से कर्जा उठाना चालू कर दिया, किसी से अपने लेके सहारा करके कर्जा कर करके किसी को दे रहे हैं, कभी किसी से दे रहे हैं कि हम लोगों को टाइम से ना निकाले। सर्दी का मौसम है, मकान मालिक तो एक दिन की नहीं मानता है, तो हम लोगों ने किसी से कर्जा लिया, किसी रिश्तेदारों से पैसे मंगाए, मकान मालिक को टाइम से पैसा दिया है। अब जिससे हमने लिया वो हमको मांग रहे हैं। और फिर राशन वाला है, सुबह शाम डेली हम लोगों को निकलने नहीं देता है, पैसे मांगता है। भाई जैसे हमें यहाँ कंपनी बाधा देती है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो इको ग्रीन कंपनी का आज से लेके कल खत्म नहीं हुआ, 5वां महीना सन 2024 चल गई है और हम लोगों का सन 2023 का 4 महीने का पैसा फंसा हुआ है और वट साल भर से ऊपर होने जा रहा है, हमारा पीएफ जमा नहीं हुआ। तब हम सब सारे ड्राइवर आज इकट्ठे हुए, सभी ड्राइवरों ने बोला है, तो बंदा आके हम लोगों को बोला कि आज नहीं कल सैलरी आ जाएगी। तो हम लोगों ने बोला हम लोगों को कोई प्रूफ दे दो कि कल सैलरी पक्की आ जाएगी। तो हमने फिर ये भी जवाब मांगा कि सैलरी कितने दिन की आएगी, तो बोले 1 महीने की। तो हम लोगों का 1 महीने से गुजारा नहीं होने वाला है। हम लोगों को सैलरी चाहिए पिछले महीने का पूरा क्लियर। 24 का हम लोगों का हिसाब चल रहा है, वो चलता रहेगा। 23 का हमारा पूरा क्लियर हिसाब चाहिए और पूरा पीएफ चाहिए। बट उसी तनख्वाह में से हम लोगों का ये पीएफ ऐसा ही काटते हैं। 4-4, 5-5 साल नौकरी करते हो गया, अभी तक तनख्वाह बढ़ाई नहीं है। कलेक्शन में धमकियां देते हैं, नौकरी निकालने में धमकी देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी ड्राइवर अगर कुछ बात बनाता है, कोई लीडर बनता है, कुछ कभी कंपनी में ऑब्जेक्शन उठाता है, तो उसको सबसे पहले अंदर बुलाया जाता है। जो हमारा मेन सीनियर शिव बंधु सर है, वो जाके फिर धमकी देते हैं और लेटर पर लिखवा लेते हैं कि नौकरी छोड़ दे। उसका कोई हिसाब नहीं देते हैं, ना कोई उसका वर्तमान देते हैं और हजारों नियम ड्राइवर के ऊपर लगाते हैं। कोई भी गाड़ी में मिस्टेक हो जाए, कोई खराब हो जाए, गाड़ी रोड पे चलती है तो खराबी होती है, तो ड्राइवर जेब से लगवाए। कोई बात हो तो ड्राइवर जेब से करे। इसलिए ड्राइवरों के ऊपर तमाम नियम लगाए गए हैं। तो ड्राइवर 10,000 रुपए कमाने वाला कहाँ तक इनके नियम फॉलो करेगा। आज मारपीट भी हुई और क्या मामला हुआ? उसके बाद में जब सारे ड्राइवरों ने हम लोगों ने कहा, तो एक लीडर इनका कंपनी का सुपरवाइजर है राहुल, तो वो कादीपुर का रहने वाला, वो आया तो उसने बोला भाई हमारी बात मान लो। तो सारे ड्राइवरों ने प्रेम से बोला सर अभी तक हम लोग बात मानते आए हैं और सुनते आए हैं, पर अभी तक हम लोगों का कोई ऑब्जेक्शन आगे हासिल नहीं हुआ है। अब सर आप अगर गारंटी लेते हो तो हम लोग बात मान लेते हैं। तो किसी ड्राइवर ने पूछ दिया होगा कि भाई सैलरी कितने दिन की आएगी, तो बोला 1 महीने की। तो बोला सर हमारा 1 महीने से गुजारा नहीं होगा, हम लोग गाड़ी नहीं निकालेंगे। तो 10 मिनट बाद ये बोला बंदा कि सारे ड्राइवर यहाँ से भाग जाओ, वरना अभी मैं 10 लड़कों को बुलवा के सबको तोड़वा दूंगा। और मैं 100 बंदे अभी बुला रहा हूँ ड्राइवर फोन करके, फिर देखता हूँ कौन सा ड्राइवर गाड़ी चलाता है। यदि जो भी आएगा तो मैं उसको फिर मार मार के तोड़ दूंगा। उस बंदे ने ये प्रस्ताव रखा, धमकी दी। फिर हमारे एक ड्राइवर ने बीच में बोल दिया, तो उसको ने धक्का दिया, जाके वो गाड़ी में लगा और उसकी गलेबान पकड़ी।
तब जब सारे ड्राइवर आवाज उठाए तो वो बंदा थोड़ा डट गया। फिर हम लोग बोले भाई अब बात समझने वाली नहीं है, अब आगे चलो अपन कोर्ट में। तो लेबर कोर्ट से अपना हक मांगते हैं, जो मेहनताना हमारा हक है वो मांगते हैं, क्योंकि हमारा ना पीएफ का बचत पीएफ की होती है, वो भी बचत नहीं हो रही है। हम लोग परदेश से बच्चों को लेके यहाँ पड़े हैं, इनकी माँ बहन की गालियां ये देवे, हर चीज में ये धमकी देवे, और गुंडे इतने बड़े बड़े पाल रखे हैं कि कोई ड्राइवर मुंह से आवाज नहीं उठा पाता है। आज आप शिकायत लेके थाने गए थे, थाने में क्या रिस्पॉन्स रहा? हम शिकायत लेके थाने में गए तो सबसे पहले हम चौकी में पहुंचे हैं। तो चौकी में जैसे बाहर सब लोग हम इकट्ठे हो गए, सभी ड्राइवरों से योजना बनाई कि भाई बताओ आगे अब क्या कहना है, मारपीट का केस लगाना है नहीं लगाना है। तो सारे ड्राइवर बोले भाई केस तो लगाना है, आज एक ड्राइवर पे हाथ उठाया, कल दूसरे को भी मार सकता है, और सारे परदेसी बंदे हैं, तो कोई लड़ने वाला है नहीं। तो चौकी में अंदर पहुंचे तो पुलिस वाला बोला भाई आप यहाँ थाने में चले जाओ, वहां से आपकी कार्रवाई होगी। तो उन लोगों ने हम लोगों का कोई जवाब नहीं लिया, ना कोई सुनवाई करी पुलिस वालों ने। इसके मतलब उनके पास फोन आ गया। और सबसे बड़ी अहम बात यह है सर कि कोई भी मजदूर आदमी, हम ही नहीं, कोई भी मजदूर आदमी कहीं का भी कोई अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो कंपनी उसको खरीद लेती है, वो बिक जाता है। इसलिए मजदूर का हक वहीं का वहीं दबा रह जाता है। आज तक कोई सुनवाई नहीं होती लूटेंगे आप? सर जब तक हम लोगों का पिछला क्लियर हिसाब नहीं होगा, जब तक हमारा कोई ड्राइवर या कोई भी हमारा सीनियर कहे, हम लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल चालकों ने साफ कर दिया है कि वे अपना रुका हुआ वेतन लिए बिना काम पर नहीं लौटेंगे। वहीं जब इस मामले में इको ग्रीन के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया। अब देखना ये होगा कि नगर निगम की प्रमुख कंपनी इको ग्रीन के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चला आ रहा विवाद कब तक शांत होता है। इस विवाद का असली खामियाजा तो चालकों के साथ साथ गुड़गांव की आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। घरों से कूड़ा ना उठने के कारण लोगों को न केवल परेशानी होगी बल्कि शहर में एक बार फिर सड़क किनारे कूड़ा ही कूड़ा नजर आने लगेगा। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।